इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन, इथेरियम एंड अल्टकॉइन के बेस्ट बाइंग जोन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे डंप हो चुका है। अगर अपन करंट मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अंडर 3 ट्रिलियन के अंडर मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन, इथेरियम और अल्टकॉइन को आप किस तरह से बेस्ट बाइंग जोन के अंदर बाई कर सकते हैं। तो बने रहना इस वीडियो के साथ में। अगर अपन मार्केट कैप की बात करें तो प्रीवियस के अंदर अगर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले यहाँ पे मार्केट कैप 4.2 ट्रिलियन था, जो कि यहाँ पे 2.93 ट्रिलियन के आसपास का आ चुका है, जो कि यहाँ पे काफ़ी यूज डंप आया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो अल्टकॉइन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डंप आया है कंपेयर टू जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास का ही डंप आया। बट अगर आप BNB कॉइन देखो या जो दूसरे कॉइन है जिसका कि काफ़ी बड़ा वाला यहाँ पे हमें डंप देखने को मिला, जैसे सुई कॉइन है, तो सुई कॉइन का प्राइस आप अगर एनालिसिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोर देन 50% से ज़्यादा यहाँ पे इसके अंदर डंप आया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट में गलत चल रही है, तो उसको भी आपको केयरफुली यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर देखिए वीकली चार्ट में अगर अपन देखें तो दिसंबर 2024 में, मतलब एक ईयर पहले यहाँ पे प्राइस $5 के ऊपर था। और सिंपल से अगर अपन जुलाई की बात करें तो यहाँ पे $4.4 के ऊपर यहाँ पे प्राइस था सुई कॉइन का, और अभी $1 के आसपास में प्राइस आ चुका है। तो इस टाइप के कॉइन है तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और पोटेंशियल जो कॉइन्स है उसके अंदर ही आपको ट्राई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का अगर अपन प्राइस एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप लोगों को यहाँ पे हम चार्ट बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे बिटकॉइन का मोमेंट क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ही यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा फालतू इंडिकेटर वगैरह यूज़ करोगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे और आपका लॉस ज़्यादा होगा। और मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो स्पॉट के अंदर ही ट्रेड करिए। फ्यूचर के अंदर बहुत ही मिनिमम जो लिवरेज है उसके साथ में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसेंट का डंप देखोगे तो जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया तो उसको बार बार यहाँ पे लिक्विडेट करके ही मैक्सिमम लोगों को पता था कि यहाँ पे मार्केट गिरेगा, बट इसने मार्केट ने बार बार यहाँ पे नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश की, बार बार यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, कितनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का लिक्विडेट किया। जिन्होंने भी यहाँ पे 10x तक का भी लिवरेज ले रखा था तो उनको सबको यहाँ पे लिक्विडेट करके मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आया तो भी यहाँ पे बड़ा अमाउंट के अंदर लिक्विडेशन हुआ था, वापस से एक बार इसने बाउंस बैक मारा था। तो उसके बाद में एक शार्प डंप आया है। अब जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से एकदम मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट ये जो जोन है यहाँ से थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकता है और मार्केट इस तरह से साइडवेज होके जब भी ऊपर जाएगा एक बार के लिए टच करके फिर एक शार्प डंप आके एटलीस्ट हमें 80K के अंदर एक वीक बननी चाहिए, जो कि फिर नेक्स्ट जो बुल रन आएगा उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बड़ा वाला मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा, जो कि फिर ब्रेकआउट करते हुए आगे जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो अगर अपन प्रीवियस में चले जो 2021-22 का जो बुल रन था उसमें किस तरह से यहाँ पे डंप हुआ था, तो अगर आप 21-22 के अंदर चलते हैं तो सेम का सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। जो ब्रेकडाउन लिया था इतना इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था उससे 30K के, उसके बाद में हमें एक शार्प डंप देखने को मिला जो कि अराउंड $18,000 के आसपास में आया था। फिर एक अक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया था, देख के लोगों को ट्रैप किया था। उसके बाद में जब नेक्स्ट बुल रैली आई थी तो उससे पहले यहाँ पे लोगों को काफ़ी ट्रैप करके फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ये जो लेवल था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। साइडवेज लेवल से अराउंड 2-3 महीने तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अक्यूमुलेशन जोन क्रिएट किया था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जब ब्रेकआउट हुआ था तो कितना बड़ा यहाँ पे यूज पंप अपने को बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पे इसी तरह का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17-18 का जो बुल रन था उसी में भी यहाँ पे सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था। जो अभी शार्प डंप हुआ उसी तरह से यहाँ पे 2017-18 के अंदर भी यहाँ पे सेम का सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये जब यहाँ से ड्रॉप बैक देखने को मिला अपने को $6,000 से नीचे, तो कितना बड़ा करेक्शन आया था, अराउंड यहाँ पे मोर देन 50% के आसपास का यहाँ पे ड्रॉप आया था। और उसके बाद में अक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हुआ था 2-3 महीने का, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया था। और अगर अपन 2000 कोविड की बात करें 2020 में, तो यहाँ पे शार्प डंप आके वापस से बाउंस बैक किया था। तो ये एक सडन पंप डंप होता है तो वो कोविड की वजह से यहाँ पे हुआ। बाकी ये जो टेक्निकल है प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो कर रहा है 2020-21, और उसके बाद में 22-23 के बारे में भी अगर अपन बात करें वो भी 2017-18 में सेम चीज़ें फॉलो हुई है और सेम का सेम अभी भी यहाँ पे है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक करते ही देखिए यहाँ पे कितना बड़ा शार्प डंप आया, जो कि $1 लाख के ऊपर जब तक सस्टेन किया हुआ था उससे नीचे आते ही सीधा का सीधा हमें कितना बड़ा करेक्शन, अराउंड 20% के आसपास का बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। सो अभी अक्यूमुलेशन जोन के अंदर आप अक्यूमुलेट कर सकते हो BTC को। अभी फ्यूचर ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक बार के लिए ऊपर और नीचे के साइड में सारे लोगों को जो हाई लीवरेज के साथ में ट्रेड करते हैं उनको लिक्विडेट करेगा, उसके बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगा।
अगर आप स्पोर्ट के अंदर बाइज करना चाहते हैं तो $75,000 से लेके 80K के आसपास में अच्छी स्पोर्ट बाइंग बनेगी, चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आओ। बट अगर आप स्पोर्ट के अंदर बिलीव करते हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए अच्छा लेवल हो सकता है 80K के अंदर अगर आपको मिलता है। तो अगर अपन इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो रही है। अगर अपन इथेरियम का वापस से रिफ्रेश करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो रही इथेरियम के अंदर, तो उन चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे इथेरियम का यहाँ पे फूसा का अपडेट आने वाला है दिसंबर में, उसके बाद में भी इथेरियम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा शार्प डंप ले रहा है और अभी बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की पोजीशन ओपन कर रहे हो तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो और आप मस्ट स्टॉप लॉस को जरूर से यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैं डेली चार्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है और इथेरियम एक बार के लिए $2300-2400 के आसपास का एक बार करेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये इथेरियम के लिए काफ़ी बड़ा जोन हो सकता है और यहाँ से बड़ा करेक्शन एटलीस्ट अपने को 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि $2200 से लेके $2400 के आसपास का जोन इजीली अपने को देखने को मिल सकता है। यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जब तक कि इथेरियम साइडवेज नहीं होगा, अबाउट $3000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, तब तक यहाँ पे इथेरियम बहुत बड़े रिस्क जोन में है। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्पोर्ट के अंदर इथेरियम में बिलीव करते हैं और बाई करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पे $2300-2400 पे एक स्पोर्ट बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी और आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम के अंदर अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। कंपेयर टू आप अदर कॉइन्स में जो सिट कॉइन है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसके कंपैरिजन में अगर आप इथेरियम के अंदर डालना चाहो तो डेफिनेटली आप लोग अगर $2000 के आसपास भी इथेरियम मिलता है और सीधा का सीधा अभी जो ऑल टाइम हाई है $5000 भी जाता है तो आपका मोर देन 2x के आसपास ईजिली हो जाएगा, अराउंड 3x के आसपास हो जाएगा। तो इस बार अगर इथेरियम ने वापस से ब्रेकआउट दिया जो कि $3900 के ऊपर अगर एक बार चला गया और वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया तो हमें इथेरियम का प्राइस इजीली $10,000 तो मिनिमम जाएगा। इतना बड़ा ट्रैप करेंगे लोगों को कि सीधा का सीधा किसी को भी बाइंग का मौका नहीं मिलेगा। बट अभी जो जोन है काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो आप लोग काफ़ी केयरफुली यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये जो जोन है साइडवेज जोन क्रिएट हो सकता है और उसके बाद में ही हमें एक बार नीचे शार्प यहाँ पे लिक्विडिटी खाएगा, लोगों को लिक्विडेट करेगा हाई लिवरेज वालों को, और फिर हमें एक बुल रैली देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अगर अपन बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो सेम का सेम सिनेरियो बीटीसी डोमिनेंस पे भी हो रहा है। जब तक कि जो बीटीसी डोमिनेंस है 57% से ऊपर है तब तक अल्ट्स कॉइन में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एक बार के लिए जो प्रीवियस जो बुल रन था 2021 का बुल रन, उसके अंदर देखिए कि यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था जिस तरह से यहाँ पे कर रहा है, और अगर यहाँ से एक शार्प डंप दिया तो अल्ट्स कॉइन रैली अपने को आने वाले 2026 अर्ली 2026 के अंदर जिस टाइम ये 57% से नीचे आएगा उस टाइम इस तरह का बड़ा करेक्शन आ सकता है जिसमें कि हमें यूज पंप देखने को मिलेगा, जो कि एक नेरेटिव होगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि अभी जैसे प्राइवेसी का नेरेटिव चल रहा था अभी जेड केस के अंदर, उससे पहले BRC20 टोकन का आपने देखा होगा, ये एक शॉर्ट टर्म नेरेटिव होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म नेरेटिव की बात करें तो AI हो गया, रियल वर्ल्ड असेस के रो कॉइन्स है, वो भी आगे जाके अपने को अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अभी के लिए जब तक कि आप अल्ट्स कॉइन को बाई मत करिएगा एटलीस्ट अभी इस प्रेजेंट प्राइस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर फियर है और नेगेटिव न्यूज़ है। अगर एक बार 57 से नीचे आता है तो आप कोई नहीं, आप 10% ऊपर भी बाई करोगे तो बट एक सेफ जोन हो जाएगा। अभी के टाइम में आप सिर्फ अक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा नीचे मिले उतनी ही ज़्यादा नीचे बाइंग करने की कोशिश करिए। और बाकी जो चीज़ें हैं नेरेटिव है काफ़ी डिफरेंट होने वाला, सो आपको केयरफुली यहाँ पे ट्रेड करना। जैसे कि यहाँ पे इथेरियम एक अच्छा कॉइन हो सकता है, इसके बाद में जैसे XRP के अंदर एक सेंट्रलाइज चीज़ है, अगर डिसेंट्रलाइज का नेरेटिव क्रिएट होता तो XRP के अंदर भी काफ़ी बड़ा रिस्क है बाई करने में। BNB एक पूरी तरह से बाइनेंस एक्सचेंज पर डिपेंड है और इसकी सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने पंप डाउन किया, तो आने वाले टाइम में सेंट्रलाइज एक्सचेंज खुद ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क जोन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक की लाइटर एक्सचेंज अभी नंबर 1 बना हुआ, जो कि अभी तक इन्होंने कॉइन भी लॉन्च नहीं किया और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 6-7 महीने से ये चल रहा है और इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम आ चुका है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की हालत ख़राब हो चुकी है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो BNB है उसके अंदर भी हमें ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई पोटेंशियल नहीं है। तो जैसे BNB कॉइन है, इस टाइप के कॉइनों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। सोलाना के अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पंप डंप हो चुका है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा इसको बाइंग करना। ट्रॉन कॉइन एक काफ़ी सॉलिड कॉइन बना हुआ है इस पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। जिस भी कॉइन ने, अगर आप टॉप कितने भी कॉइन ले लो, उसमें ट्रॉन ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना के रखा। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रॉन के अंदर लॉस में नहीं है अभी भी, इतने बड़े करेक्शन बाद में भी। अब जैसे डोज कॉइन है, ये जो मीम कॉइन है, इसके से तो आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। अगर इनके अंदर आया ऊपर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जीरो ही हो जाएंगे।
इसके बाद में जैसे हाइपर लिक्विड है, इस टाइप के कॉइनों में ध्यान रख सकते हो, बट ये भी यहाँ पे करेक्शन के टाइम में ये भी गिरते हैं। तो इस टाइप के जो कॉइन्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी तक लाइटर एक्सचेंज को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है और ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। हमने यहाँ पे जब से ये लाइटर एक्सचेंज को आप लोगों को अराउंड 3 मंथ पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं किया था। उस टाइम मेरा 0 पॉइंट्स थे। मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से रेफरल कोड इधर उधर से जुगाड़ करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, और मेरा अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 9.6 पॉइंट हो चुके हैं। आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि 1 पॉइंट की वैल्यू $100 के ऊपर जा सकती है, तो आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो बिल्कुल फ्री के अंदर आप इसको ये मार्जिन ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। अभी स्पॉट ट्रेड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च नहीं किए, क्योंकि ये मैं भी यहाँ पे जो स्पॉट ट्रेड लॉन्च करेंगे तो ये खुद का टोकन भी लॉन्च कर सकते हैं। सो आप लोगों को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग, हमने रेफरल लिंक मिल चुका है हमारे 9.6 पॉइंट होते ही। अभी कल ही मुझे रेफरल कोड मिला है, तो Crypto24 कोड को यूज़ करके आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है, आप ट्राई करिए यहाँ पे ट्रेड करने की। मुझे कोई रेफर कमीशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात बता दूँ, क्योंकि ट्रेडिंग ही फ्री है। आपकी फीस ली नहीं जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आपसे जैसे बाइनेंस एक्सचेंज है तो वहाँ पर आपसे $1 लिया जाता है, तो मुझे अगर 20% कमीशन मिलता है तो 20% मतलब कि $1 आपकी फीस जाती है तो $0.2 मुझे मिलता है। बट इसमें तो यहाँ पे फीस है ही नहीं, तो हम मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और फीस का यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पे आपको फीस पे कुछ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अभी जो रेफरल प्रोग्राम है, अगर आप पॉइंट गेन करते हैं, अगर आपके मान लो 10 पॉइंट होते हैं तो उसका हमें 0.1 पॉइंट के आसपास, मतलब 10% पॉइंट आसपास मिलता है। तो सीधा का सीधा है, अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री के अंदर लाइटर एक्सचेंज को जरूर से ज्वाइन करिए। डिसेंट्रलाइज है, आने वाले टाइम के अंदर एटलीस्ट आप 2-4 पॉइंट तो करके रखिए। आने वाले टाइम में क्या पता $200-400 $500 की एक अर्निंग हो जाए, और मैं भी यहाँ पे 2 एयर ड्रॉप आ जाए जैसे हाइपर लिक्विड के अंदर आए थे, तो लोगों को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिला था, लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट मिला था। तो उस हिसाब से आपको मिल जाए। यहाँ पे कोई फालतू के टास्क वगैरह नहीं है, सिंपल सा आपको ट्रेड करना है। आप जिस हिसाब से भी ट्रेड करो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके उससे भी वॉल्यूम गेन कर सकते हो। जितना अच्छा वॉल्यूम रहेगा उतना ही आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स अर्न होंगे। तो इस तरह से है सारा सिनेरियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट नैरेटिव है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अच्छे अच्छे कॉइन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।